एक बार फिर से सभी लोगों को फिर से नमस्कार करता हूँ, गुड इवनिंग। और आज आप सभी लोगों के बिहेव पे हमारे बीच रॉयल प्रेसिडेंट मिस्टर वर्मा सर हैं, जो आप लोगों के बिहेव पे आज हमारे से क्वेश्चन करेंगे, जिसका आंसर मैं देने वाला हूँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करता हूँ वर्मा सर का, कि आप लोगों के बिहेव पे वो ज़रूर हमसे क्वेश्चन करें, ताकि आप सभी लोग सीख पाएं कि जब अगर आपके पास अगर इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप अपने डाउनलाइन को किस तरह से उनको समझाएंगे। तो थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू सर। सभी लीडर्स को, सभी दोस्तों को आज की ट्रेनिंग में तहे दिल से स्वागत है। और सर ने जो जिम्मेवारी दिया है, हम आपके तरफ से उसको हम जरूर अच्छे से निभाएंगे। थैंक यू सर। जी सर जी। जी सबसे पहले नंबर पे आज मैं आपको बताने वाला हूं पहले कि वर्मा सर कोई क्वेश्चन करें हमसे, उससे पहले हमें समझना है कि आखिर ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता क्या है। फिर हम आपको बताएंगे कि हमें सबसे पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए में किस किस तरीके से हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है क्या, जिसे हम कहते हैं सवाल जवाब। मैं आप सभी लोगों को इस बात को देखने के नजरिए में आपको आज मैं चेंज करना चाहता हूं। और वो क्या, कि जब कोई व्यक्ति अगर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन करे तो आपको इस बातों को पॉजिटिव वे में लेना है। क्या पॉजिटिव वे में लेना है, कि सामने वाला व्यक्ति सीखना चाहता है इसलिए सवाल पूछ रहा है, जानना चाहता है इसलिए वो सवाल पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपने आपने अपने आप को मेंटली रूप से इस बात का प्रिपेयर करें कि किसी का सवाल पूछने का मतलब नेगेटिव नहीं है। सामने वाला व्यक्ति, वो बंदा जानकारी चाहता है इसलिए वो सवाल पूछ रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर वो सवाल किस टाइप का पूछता है। तो मैं आपको इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से एक बच्चा जब एग्जाम देने के लिए जाता है तो उसमें जो क्वेश्चन आता है वो कहां से आता है, जो किताब पहले उसको 1 साल पढ़ा दिया गया होगा उसी में से उसका फाइनल एग्जाम के लिए उसमें क्वेश्चन आते हैं जिसको आंसर लिखना होता है। उसी प्रकार से अगर आप ग्लेज के सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम को अगर आप अटेंड कर लेंगे तो आपके पास हर सवाल का जवाब आपके पास होगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो आपको पहली बात इस बात का स्वागत करना है कि सामने वाला व्यक्ति सीखना चाहता है, जानना चाहता है। अब इसमें दो बातें हो सकती है। पहला, हो सकता है कि आपको जानकारी उस सवाल का जवाब हो, या दूसरा हो सकता है कि आपको जानकारी ना हो। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपको सवालों का जवाब अगर आपको पता नहीं है तो आपको झूठ नहीं बोलना है। आप अगर ये कह देंगे कि मेरे को इस सवाल का जवाब अभी नहीं पता है तो इसमें आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं, उल्टा समझते हैं, अरे कोई सवाल का जवाब मेरे को पता नहीं है तो हम इसको कुछ भी बता देंगे। अब उस चक्कर में क्या होता है, अपने तरफ से समझाने की कोशिश करते हैं और वो उल्टा पड़ जाता है। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जिस सवाल का जवाब पूरी तरह से पता हो, 100% पता हो, उसी का जवाब दें। और जिस सवाल का जवाब आपको ना पता हो तो ईमानदारी पूर्वक आप कहें कि मुझे इस बात की जानकारी अभी नहीं है, मैं अपने अपलाइन या सीनियर से बात कर करके मैं आपको इस सवाल का जवाब आपको दूंगा। उनसे क्या कर ले, टाइम मांग ले, 1 घंटे का टाइम दीजिए, शाम तक मैं बताता हूं, कल बताता हूं, 2 दिन में बता दूंगा आपको। उनका नंबर ले लीजिए, आप उनके व्हाट्सएप नंबर पे आप उनको ऑडियो बना करके उनके सवालों का जवाब देने का काम कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैंने अभी तक दो बातें बताया। पहला, कि कोई भी सवाल अगर पूछता है तो आपको उसको पॉजिटिव वे में लेना है। और नंबर दो, अगर आपको जानकारी है, उस सवाल का जवाब पता है तो ही आप जवाब दें, अन्यथा जवाब ना दें। अपने अपलाइन और अपने सीनियर से
जवाब पहले सही जानकारी करें, अगेन तब उनको जवाब दें। तो चलिए, ये 2 महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे लगा कि आपको देना चाहिए। और अगेन ये निचोड़ है जो आपके सामने आज सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं। ये क्या है कि जितने भी तरह का सवाल हो सकता है वो सारा सवाल एक दूसरे के साथ मिलता जुलता होगा। तो कुछ चंद सवाल तैयार किया गया है जो कि आपके बीच में वर्मा सर क्वेश्चन करेंगे और अगेन मैं उसका जवाब देने वाला हूं। तो चलिए सर, आप शुरू कीजिए अपना क्वेश्चन। जी सर जी, सबसे पहला सवाल है सर जी कि गेस्ट को कैसे इंट्रोड्यूस करें और उनको कैसे हम कंफर्ट जोन में लेकर के जाएं, कंफर्ट जोन प्रोवाइड करवाएं सर। ओके, देखिए ये बात बिल्कुल सही है और आपका बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतर जवाब सवाल है वर्मा जी। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि जी अभी सर। हमारा इस कोरोना की वजह से हमारा जितना भी सारा काम है वो ऑनलाइन चल रहा है। तो जैसा कि अभी हम लोग ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो कंफर्टेबल करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा गेस्ट जो है वो कंफर्टेबल हो सके। तो सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे, जैसे कि हम मान लेते हैं कि वर्मा सर ही हैं जिनको मैं किसी सवालों का जवाब देने वाला हूं, तो उनको कंफर्टेबल जोन में कैसे लेकर आऊंगा, उसके लिए क्या करूंगा, आपस में सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे तो वर्मा सर हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, कोई एक थर्ड पार्टी गेस्ट भी होगा। तो इंट्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाएगा अपलाइन से। कैसे इंट्रोड्यूस करवाता है, सर नमस्कार, सर ये मेरे दोस्त हैं या मेरे रिश्तेदार जो भी होंगे, आप उनका नाम लेते हुए कि मेरे दोस्त हैं सोहन, सर इनको आज मैंने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दिखाया है और सर ऐसा है कि ये कुछ सवालों का जवाब चाहते हैं। तो सर इसीलिए मैंने आपसे टाइम लिया है ताकि सर आप हमारे जो दोस्त हैं, अब यहाँ पे गेस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि गेस्ट शब्द जो है वो टेक्निकल वर्ड है, वो हम आपस के गैल्वियन को यूज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब कभी भी कोई भी नया गेस्ट हो तो उनके सामने आप उनके रिलेशन को बताएंगे कि मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे जीजा हैं, मेरे जो भी बड़े बड़े जो भी रिश्ते होंगे वो बात बोलने का काम करेंगे। तो जैसे ही सीनियर से इंट्रोडक्शन होगी तो सीनियर क्या करेगा, अब उनसे पूछेंगे अच्छा बताइए आपका नाम क्या है। अब ध्यान रखें, यहां पे जो सीनियर है वो इजी सवाल पूछ रहे हैं। आपका यस नाम सर। क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। अब जब क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते थे, जब ये कुछ कॉमन सवाल जब पूछेंगे तो क्या होगा कि कुछ बातें ऐसा निकल करके आ जाएगा जिससे कि आप अपने आप से उनको रिलेट कर पाएंगे, आप उनसे अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। तो उनको बोलेंगे कि मेरा नाम आलोक है, मतलब आप अपना नाम बताएंगे और उनको बोलेंगे कि आप बिल्कुल सही कहे, जैसे आप एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं उसी तरह से मैं भी एक किसान का लड़का हूं। आपके बड़े भाई लेकर आए इस इंडस्ट्रीज के अंदर में, मेरा भी बड़े भाई ही इस बिजनेस में लेकर के आए थे। अरे वाह क्या बात है, आप अभी पढ़ाई करते हैं, मैं भी जब इस इंडस्ट्रीज में आया था तो उस वक्त में पढ़ाई कर रहा था। मतलब जब वो बात कर रहे होंगे या अपने बारे में जब आप बता रहे होंगे तो कॉमन दोनों का कोई ना कोई चीजें निकल करके आ जाएगी जिससे कि गेस्ट क्या होगा, आपके साथ कंफर्टेबल होना शुरू होगा। कंफर्टेबल के दरमियान इस बात का ध्यान रखें, आपको इजी सवाल उनसे पूछने हैं ताकि वो बोले, पहली बात। दूसरी बात, आपको मुस्कुरा कर करके स्माइल फेस के साथ आपको उनका स्वागत करना है, अगेन उनकी तारीफ जरूर करनी है। ये 3 बातों का अगर यस आप सर। ध्यान रखेंगे तो आपके जो गेस्ट जो हैं वो कंफर्टेबल हो जाएंगे आपके साथ बातचीत करने के लिए। जी यस सर। सर जी अगला सवाल है कि मैं सोच कर बताता हूँ। कई बार कई लोग को ना सर पूरा प्लान समझाने के बाद, जी कंफर्ट जोन में लाने के बाद भी उनका सवाल आता है, ठीक है सर सब तो ठीक है, मुझे सब समझ में आ गया, लेकिन मैं सोच के बताता। ओके, अगर जो व्यक्ति ये कह रहा हो कि सर मैं सोच के बताता हूँ, बाद में बताता हूँ, घर से पूछ के बताता हूँ, अगर इस तरह की अगर कोई बात अगर पूछते हैं या कहते हैं तो उनको क्या करेंगे, हमें इस साइकोलॉजी के ऊपर जाने की जरूरत है।
अब इसके 2-3 महत्वपूर्ण वजह हो सकती है ये शब्द बोलने के। पहली बात, यस उसके मन में कोई ऐसा सवाल है जो वो पूछ नहीं पा रहा है। तो आपको क्या करना है, उनको सवाल पूछने के लिए आपको क्या करना है, उनको मोटिवेट करना होगा। दूसरा, यस सर आपको अपनी गलती के बारे में बताना होगा। आपको अपने बारे में जब बताएंगे तो क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि किसी की मन की बात जानने के लिए आपको अपनी मन की बात बतानी होती है। अगर आप किसी व्यक्ति को अगर चाहते हैं कि आपके साथ वो सपना बताए कि उसका सपना क्या है, तो आपको अपना सपना बताना पड़ेगा। अगर सामने यस वाला व्यक्ति का कोई सीक्रेट जानना चाहते हैं, रहस्य जानना चाहते हैं, तो आपको अपना रहस्य शेयर करना पड़ेगा उसके साथ। जैसे आप अपना रहस्य शेयर करेंगे, अगेन क्या करेगा, वो भी अपना रहस्य बताएगा। तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि पहली बात तो हमने क्या कहा, हो सकता है कि वो सवाल पूछ नहीं पा रहे हों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि मैं कुछ पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि सवाल कहां से होगा, ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन के अंदर से ही तो जवाब उसको मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति अगर प्रेजेंटेशन को अगर सही तरीके से अगर समझ लेगा, तो क्या सवाल पूछने की जरूरत पड़ेगी उसको? नहीं पड़ेगी। नहीं सर तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, साई टाइप के लोग होते हैं, शर्मीले टाइप के लोग होते हैं। तो वैसे लोगों को जो पहला जो अभी जो हमने जवाब दिया कंफर्टेबल करने के लिए, अगर आप सही तरीके से गेस्ट को अगर कंफर्टेबल कर देंगे तो वो ये बात बोलेगा। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि हो सकता है कि वो बंदा तैयार हो करने के लिए, लेकिन उस बंदे के पास डिसीजन मेकिंग नहीं है। मीन्स जी वो किसी अपने घर के पेरेंट्स पे डिपेंड करता हो। वो भाई हो सकते हैं, माँ हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, वटेवर कोई भी हो सकता है। उनको लगता है कि मैं कोई काम करूं तो मैं पहले उनसे सलाह ले लूंगा। इसका मतलब यहां पे एक मिस्टेक हो गया कि जब हम उनको प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे तो मुझे गार्जियन के साथ ही प्रेजेंटेशन दिखाना चाहिए था। अब कोई बात नहीं, अब तो गलती हो गई। इसका मतलब ये है कि वो अपने घर वाले से सलाह लेना चाहता है, उसके बाद काम करना चाहता है। मैं सोच के बताता हूं। तो आपको इस बात को जानकारी लेकर के आपको इस बात को उसके मन से बात जानने की कोशिश करनी होगी। और अगर वो ये बात कहता है कि सोच कर बताता हूं, तो उनको बोले बिल्कुल सोचिए। अब यहाँ पे सोच कर बताता हूं के ऊपर में आपको कुछ उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत करना होगा। ये सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो आपको यहाँ पे नुकसान किस बात का है जो आपको लग रहा हो कि नुकसान हो जाएगा? नुकसान की कोई मतलब बात ही नहीं है यहाँ पे। तो अरे आपकी आईडी बन जाएगी, आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो प्रोडक्ट के लिए जो पैसा देंगे वो भी वो प्रोडक्ट आप लेंगे जो प्रोडक्ट आपकी जरूरत हो, जो आप इस्तेमाल करते हो। यस तो सर दोस्तों, जब आप उनके साथ ये बात करेंगे तो बात कर करके उनके मन की बात जाननी होगी, और मन की बात जान कर करके आप अगेन क्लोजिंग कर पाएंगे उनको। और इसका सबसे अच्छा तरीका है, उस गेस्ट को जितना बढ़िया तरीके से आप कंफर्टेबल जोन देंगे, आरामदायक महसूस कराएंगे, रिलैक्स महसूस कराएंगे, वो उतना ही ज्यादा वो बंदा खुल के आपके साथ बात करेगा। मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बताता हूं। ऐसे बहुत सारे गेस्ट जो करने के लिए इस बिजनेस को तैयार नहीं थे, उनको हमने बोला आप मत काम कीजिए, आज आप यहाँ पे आए हैं, उनके साथ खूब सारी बातें करते थे। और खूब सारी बातों में ध्यान रखना है, आपको उनसे बुलवाना है, खाली यस सर आपको नहीं बोलते रहनी है। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं वर्मा जी, खुद बोलना जी शुरू सर कर देते हैं, सोचते हैं कि जब तक ये समझ नहीं जाएगा ना तब तक इसको छोड़ेंगे ही नहीं। अरे ब्लंडर मिस्टेक है। यस सर तो हमें क्या करना है, हमें बोलना नहीं, उनसे बुलवाना है, उनके रुचि को जानना है। जो हाउ टू अप्रोच में चेतन सर ने 4 तरह की बातें बोला है ना, कि 4 प्रकार के लोग होते हैं, 4 टाइप के लोग। तो हमें जज करनी पड़ेगी ये बंदा जो किस टाइप के लोग में आते हैं, फिर उस हिसाब से उनको हम कंफर्टेबल जोन देंगे। वैसे लोगों के साथ इनको क्या करेंगे, मिलवाने का काम करेंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो उनके अंदर से ये चीजें हेजिटेशन खत्म हो जाएगी। अब मैं अपने पीछे की बात पे आके मैं कंक्लूड करता हूं इस क्वेश्चन को,
कि मैं सोच कर बताता हूं, उसमें मैंने 2 महत्वपूर्ण बातें बताई आपको। नंबर 1, हो सकता है कि वो आपसे सवाल पूछने में शर्मा रहा होगा, इसलिए बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा, या हो सकता है कि वो अपने घर के किसी पेरेंट्स पे डिपेंड करता होगा, इस वजह से बोलेगा कि मैं सोच करके बताता हूं। तो दोस्तों, इन दोनों का जवाब मैंने आपको देने की कोशिश किया कि एक का जवाब है पहले का कि कंफर्टेबल करनी पड़ेगी गेस्ट को, और दूसरा ये अगर सोचता है कि मैं गार्जियन से पूछ करके करूंगा तो उनको बोलना है कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आज आपने इस प्रेजेंटेशन को देखा, वैसे आपको अपने गार्जियन को पहले प्रेजेंटेशन दिखाना चाहिए। अगेन आप उनसे सलाह लीजिए। मैं भी चाहता हूं कि आप ऐसा काम करें जो आपके हर गार्जियन, हर लोग आपके इस काम के बारे में जाने। अगर मैंने आपको या मेरे दोस्त ने आपको अगर बुलाया इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, तो आपको पहले याद होगा कि आपके पिताजी को साथ बोले थे लाने के लिए, लेकिन किसी रीजन की वजह से आप नहीं ले पा। अब यहाँ पे उसको नीचा नहीं दिखाना है, वहां पे गलत नहीं ठहराना है उसको कि मैं तो बोल दिया था, या उसका पर्चकर्ता बोलेगा मैं तो बोल दिया था तो लेकर आया ही नहीं। उनको बोलेंगे कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपके पिताजी बिजी होंगे, कुछ काम में होंगे जिस वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि इस काम में अगर कैरियर बनाना है तो इसके लिए पहले अपने गार्जियन को ले करके आना है, उनको काम समझाना है, और अगेन तब जाके क्या करना है उन्हें, उनके साथ हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपके जो अपलाइन है उनके साथ उनके घर चले जाए। अब एक नया गेस्ट अपने गार्जियन को समझाएगा वो, और एक आप उनको समझाएंगे वो, दोनों में आकाश जमीन का फर्क पड़ेगा। तो आप यस कुछ इस सर। तरह का ट्रिक लगा के आप कह सकते हैं कि अरे जहां पे आपका घर है वहीं पे बगल में मेरा एक काम है, मेरे को एक रिलेटिव के यहाँ जाना, मेरे को फ्रेंड के यहाँ जाना है, आप जब चल रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, आपका भी घर घूम लूंगा। ये बात आप कब बोल सकते हैं, जब आपके साथ कंफर्टेबल हो चुका होगा वो गेस्ट और आपके साथ रिश्ता अच्छा बन चुका होगा। तभी आप उनके जा करके उनके घर के लोगों से मिल कर करके उनको बता सकते हैं इस काम के बारे में, इस काम का क्या है इम्पैक्ट और क्या इसमें अच्छी बात है। और जब बताएंगे तो गार्जियन मना नहीं करेगा करने से, और वो तैयार हो जाएंगे करने के लिए। अगेन यस सर। सर अगला सवाल है सर, प्लान मुझे अच्छा लगा सर, और प्रोडक्ट भी मैंने देखा सर, सब अच्छे हैं सर। मेरा सवाल है, प्रोडक्ट हम रिटेल में लें या सर कॉम्बो लें? देखिए, ये वाली बात को हमें अपने कस्टमर के प्रति, कस्टमर मतलब कौन है, गेस्ट, जो मेरा आज हमारे साथ इस बिजनेस को जुड़ रहा है, उस व्यक्ति की नीड को समझनी है, जरूरत को समझनी है। दोस्तों, मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल एडवाइस आप लोग को देना चाहता हूं कि आप वो प्रोडक्ट मत उसको खरीदवाइए जिस प्रोडक्ट में आईपी ज्यादा है। कुछ लोग गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं कि हम वो प्रोडक्ट उनको दिलवा देते हैं जिसमें आईपी ज्यादा होता है। हमको वो प्रोडक्ट उनको दिलवाना चाहिए जो उनकी जरूरत हो। अब यहाँ पे 2 अलग अलग बातें मैं बताऊंगा, ये 2 अलग अलग सिचुएशन को क्रिएट करता है। ये सामने वाले गेस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि सामने वाला व्यक्ति का पूंजी क्या है। पूंजी मतलब उसका पैकेट अलाउ क्या कर रहा है। अगर उनके पास अगर 10-12 हजार रुपए हैं, तब उनको हम कॉम्बो दिलाएंगे, क्योंकि कॉम्बो का अपना बेनिफिट है, कॉम्बो अपना बेनिफिट है। और अगर पैसे अगर कम है, तब उनको हम रिटेल चॉइस प्रोडक्ट उनको दिलाएंगे। लेकिन मैं दोनों में फिर से अपनी बात को कह रहा हूं कि आपका मकसद है कि कोई भी व्यक्ति जब हमारे साथ इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को ईमानदारी पूर्वक आपको सजेस्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर साबुन की बात अगर करते हैं या पेस्ट की बात करते हैं, तो आपको ये बताना है कि आप जैसे एक 78 रुपए के भी है और एक 99 रुपीज का भी हमारे पास पेस्ट है, तो हम ये कहेंगे कि आपका टेस्ट किस में अच्छा लगता है। आपको हो सकता है कि वो आदमी को पेस्ट अच्छा लगता हो, जेल अच्छा ना लगता, तब उनको हम बोलेंगे कि आप पेस्ट ही लीजिए, दोनों हमारा प्रोडक्ट उतना ही अच्छा है, बस फ्लेवर का अंतर होगा आपको। जब आप यहाँ पे अपने गेस्ट का अगर आप महत्व देंगे, तो गेस्ट जो है आपके साथ जुड़ेगा और वो सोचेगा अरे वाह क्या बात है, ये मेरे बारे में कितना फिक्र करते हैं, मेरे फायदे के बारे में कितना अच्छा सोचते हैं।
अब उनको ये बोलना है, अगर साबुन की खरीदारी करा रहे हैं तो वजह जानेंगे कि आखिर साबुन आप किस लिए खरीद रहे हैं। सिर्फ साबुन को अगर ऐसे यूज करना है, अगर उस आदमी का जैसे हम पूछेंगे कि अच्छा बुरा मत मानिएगा, एक बात पूछूं, क्या आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पसीने बदबू करता हो? अगर पसीने बदबू करता हो, स्मेल करता हो उनका पसीना, तो आप रिफ्रेशिंग बाथ सॉफ्ट लीजिए, उसमें नींबू है, और ये नींबू क्या करता है, गंदगी को काटने का काम करता है, दुर्गंध को काटने का काम करता है। आपने यहाँ पे क्या कहा, लॉजिक दिया कि ये प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए आपको। और अगर यस सर। ऐसे हैं तो हम टोटल केयर या ब्यूटी शॉप आप कह सकते हैं कि घर में अगर महिलाएं भी हैं तो उनके लिए हम ब्यूटी केयर का शॉप हम लेंगे उनको, और अगर कोई पुरुष इस्तेमाल कर रहे हैं तो टोटल केयर शॉप उनको हम इस्तेमाल कराने के लिए हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। तो जितना में वो एक प्रोडक्ट लेंगे उतना में इनको 2 प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको उनको ये समझाने की और दिखाने की जरूरत है कि हम आपके पैसों का सही इस्तेमाल कराना चाहते हैं, और आपकी जरूरत जितना का है उतना ही का प्रोडक्ट उनको दिलवाएं। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अगर दिलवाएंगे तो क्या होगा कि वो व्यक्ति का पूंजी देखना है सबसे पहले नंबर। फिर से मैं कह रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे, आपको हर प्रोडक्ट लगभग जो हो उसमें कम से कम 15 20 30 प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं जिसको आप मेरी तरह, जैसे पीछे मैं ड्रीम कॉर्नर लगा रखा हूं, माय होम गैलवे होम, उस तरह से आप जो प्रोडक्ट खरीदवाएंगे वो अलग अलग टाइप की वैरायटीज की होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने घर में गैलवे ड्रीम कॉर्नर भी लगा सके। तो सामने वाला व्यक्ति के पैकेट के ऊपर निर्भर करता है, उनके पैसे के ऊपर निर्भर करता है, दोनों का अपना बेनिफिट है, रिटेल अलग और कॉम्बो का अलग। क्लियर है सर? यस सर। हाँ जी। जी सर, अगला सवाल है सर कि मैं कुछ पैसे से तो कुछ पैसा तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ सर, हाँ, लेकिन जैसे अभी आपने बोला ना सर 10-12 हजार, सर उतना तो मैं नहीं इन्वेस्ट कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम है। आपके पास जितना है आप उतना से ही आप शुरू कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, थैंक यू सर। हम्म। सर मेरा अगला सवाल है सर, मैं आपकी बात से तो मैं बहुत मतलब प्रेरित हूँ सर, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, हम्म। क्योंकि कमाल का सेशन मैंने अटेंड किया सर, आप लोगों से मिल के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मन में सर एक डर है, हाँ, डर है सर कि सर आप लोगों का तो टीम बन गया, कहीं मेरा टीम नहीं बना तो सर। ये डर जो आपने जो कहा ना, ये डर कभी मेरे अंदर भी था वर्मा जी। जी सर जी। देखिए, आखिर डर के कारण क्या है? डर के मुख्य 2 कारण हैं। एक, जब कोई नई चीज हम जब करने जा रहे होते हैं तो हमें उस चीज के बारे में जानकारी नहीं होता है, तो हमें यस उस सर। चीज के बारे में डर लगना स्वाभाविक है। और ये सिर्फ आपके अंदर नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने मन की बात आप मेरे से शेयर कर रहे हैं। मैं तो अपने अपलाइन को ये बात बोल नहीं पाया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं ये बात बोल दूंगा कि मेरी टीम नहीं बनी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं बोल जी नहीं सर। पाया था। तो मैं आपकी इस हिम्मत के लिए मैं आपकी दाद देता हूं, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मेरा मानना है कि अगर सीखना अगर है तो सीखने के लिए सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि सवाल एक ऐसा तरीका है जिससे कि जल्दी सीख सकते हैं। तो जल्दी सीखना चाहते हैं तो सवाल पूछना जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर मेरी टीम नहीं बनी तो एक नहीं अनेकों एग्जाम्पल हैं। क्या आपको लगता है कि जिस स्कूल में वर्मा जी आप पढ़ते थे, उस स्कूल के अंदर में कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि वो ठीक से पढ़ाई करे, होमवर्क पूरा करे, टीचर की बात माने और स्कूल का रूल रेगुलेशन को फॉलो करे, और वो बच्चा फेल कर जाए? नहीं सर। कोई ऐसा व्यक्ति जो दुकान दिया हो और दुकान पे वो डेली का 8 घंटा 10 घंटा बैठे, नियम से ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करे, हर सामान जो है अपने दुकानों में मेल में रखे, क्या लगता है कि उसका दुकान नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर। तो इसका तात्पर्य ये है कि मेरी टीम नहीं बनी तो इस जो आपके मन में जो सवाल है ये इसी वजह से है। मैं आपको सिर्फ 2 बातें कहूंगा करने के लिए। पहला, कि आपको इस बिजनेस के बारे में, इस काम के बारे में आपको सीखना पड़ेगा, और दूसरा, जो आपको सिखाई जाएगी उस पे आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। अगर ये 2 चीजों के लिए अगर आप तैयार हैं
तो मैं कहता हूं कि आप इस बिजनेस में 100% टीम बनाएंगे। ऐसे भी मेरी एक टैग लाइन है जो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, और जब भी मैं ये बात बोलता हूं तो मैं अंदर से बड़ा मोटिवेट हो जाता हूं। सुनाऊं मैं आपको? यस सर। कहते हैं कि जो मुझे आता है उसे लगातार कीजिए, जो मुझे आता है, जो मुझे, या मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, मैं आपके बारे में बोल सकता हूं कि जो आपको आता है उसे लगातार कीजिए, और जो नहीं आता है उसको सीखने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। क्या बात है सर, बहुत बहुत अच्छा लाइन है सर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बस आपको यहाँ पे टीम बनाने के लिए एक तो सीखना पड़ेगा, और जो सिखाई जाएगी उस पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ देता हूं। क्या आप 100 लोगों का नाम लिख सकते हैं वर्मा जी? यस सर। तो बस 100 लोग अगर आप नाम लिख सकते हैं तो आप बताइए, उसमें से हम आपको 20 से 25 लोगों के नाम की छटाई करेंगे, और वो हम दोनों मिलके करेंगे। यस उनके सर। उनको फिर करना क्या है, जैसे आपके दोस्त सोहन जी आपसे मेरे को मिलवाए, ठीक उसी तरह से आप उनको बोल के, क्या गैलवे बिजनेस प्रेजेंटेशन आप उनको दिखा सकते हैं 20 से 25 लोगों को? बिल्कुल सर, जरूर सर। आपको सोचना काम नहीं कि कौन करेगा नो करेगा, आपका काम सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखाने का है, और वो भी सिर्फ आपका काम सिर्फ प्रेजेंटेशन तक लेके आने का है। जी सर जी। प्रेजेंटेशन दिखाने का काम आपके अपलाइन करेंगे, मैं करूंगा, मेरे अपलाइन करेंगे। यानी कि अगर आपने सेशन को ध्यान से देखा हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे यहां सिस्टम कामयाब है, जिस सिस्टम का नाम है BIG। BIG, जी सर। बिजनेस, इंट्रोड्यूसर, गेस्ट। जी आज आप हमारे लिए गेस्ट हैं, आपके जो अपलाइन हैं वो आपके क्या हुआ, इंट्रोड्यूसर हुए। मैं आपको इस बिजनेस के बारे में बता रहा हूं, आपके अपलाइन ने क्या किया, सीधे ला करके प्रेजेंटेशन दिखा दिया, उनका काम 10% तक कर दिए। अब जी आप सर। बताइए, इस कंपनी का सिस्टम में सिर्फ आपको 10% करना है, 90% कंपनी और सीनियर अपलाइन करने का काम करेंगे। तो क्या लगता है, हो गया कि नहीं होगा? यस, जरूर होगा सर। तो बस आपको करना यही है, लिस्ट बनाना है, ट्रेनिंग लेनी है, उसमें से 20 से 25 लोगों को 1 बाय 1 करके उनको गैलवे बिजनेस उनको दिखानी है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसमें से आपके साथ कम से कम 6 और 6 से अधिक लोग आपके साथ डायरेक्ट बिजनेस को शुरू करेंगे। और जरा सोचिए ना, हमारे यहाँ तो वो प्रोडक्ट है ना जो घर का जनरल यूज क्या प्रोडक्ट है यस कि नहीं, सर। की जरूरतों का। जी सर, जी सर। तो आपको लगता है कि जो सामान आप बाहर से लिया करते थे वो गैलवे से प्रोडक्ट लिया जा सकता है? बिल्कुल सर। बस खाली आपको ब्रांड चेंज करना है, आपको बस आपको जी सर। ब्रांड चेंज करना है। जब इस अच्छी ब्रांड की, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करेंगे, जब आपको अच्छा लगेगा, तो क्या आप इसके बारे में लोगों को बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? जी सर, बता जब आप सकते हैं सर। बताएंगे तो क्या लगता है, उसमें से कुछ लोग तो होंगे जिनको गैलवे ब्रांड के प्रोडक्ट अच्छा लगेंगे, जरूर सर। आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। ठीक है? जी तो सर जी। बिल्कुल आप डरिए नहीं, बिल्कुल टीम बनेगी। इस इंडस्ट्रीज में आने वाले हर व्यक्ति के मन में इस तरह का डर होता है, क्योंकि जानकारी नहीं होती उनके पास, और ये वजह से हो रहा होता है डर। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, पूरे टीम आपके साथ है, हम सब लोग मिल के काम करेंगे तो कामयाबी 100% मिलेगी। जी सर जी, आपकी बात सुन के सर मेरे अंदर भरोसा हो गया सर कि मेरा टीम जरूर बनेगा सर। जी जी, वेरी गुड। और अभी आपने बताया ना सर कि सीखना और मेहनत करना, तो सर सीखने और मेहनत करने के लिए तैयार हैं सर। जी तोड़ मेहनत बिल्कुल करेंगे सर, फिर सीखेंगे सर। सही बस कह रहे मन हैं। में सर, मन हाँ में सर कुछ और सवाल आ रहे हैं सर। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए, आपके तो सवाल जो हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप बिल्कुल निर्भीकता के साथ आप सवाल पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया, जरूर पूछिए। जी सर, प्रोडक्ट का सारा रेंज मैंने देखा सर। हाँ, सारे रेंज बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें लगता है ना कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं सर जो हमें, मेरे मन में चल रहा है सर कि गाँव के लोग प्रोडक्ट नहीं लेंगे सर। अच्छा, ये वाला सवाल है। जी सर जी। बहुत बढ़िया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए, गांव में जितने भी सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब ही लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग तो होते हैं, अपर क्लास से भी थोड़ा लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो होते हैं वो पुअर और मिडिल क्लास के लोग होते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप गांव में जाएंगे, किसी भी गांव में, क्या सारे घरों के अंदर में क्या लोग लाइफ बॉय से इस्तेमाल करते हैं, या कोई लक्ष्य भी करता होगा?
सर लक्स भी करते हैं सर, डब भी करते हैं डब सर। भी करते होंगे, पेयर्स भी करते होंगे, हमाम भी करते होंगे, है ना? जी सर, जी सर। तो अगर बताइए, जब पेयर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, डब इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं आपको एक ट्रेनिंग का नाम बताता हूं, और उस ट्रेनिंग का नाम है हाउ टू सेल। हाउ टू सेल का जो उद्देश्य है, जब आप सेशन को सीख लेंगे ना, तो आपकी ये सवाल जो है ना, विश्वास में बदल जाएगा। और पता है क्या है, इस दुनिया में कोई भी इंसान कोई भी सामान खरीदता है तो सिर्फ दो वजह से, या तो उसकी जरूरत हो तो खरीदता है, या तो उसको पसंद आ जाए तो खरीदता है। और ये दोनों चीजें करना हम यहाँ पे ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाते हैं कि किस तरीके से हम सामने वाला व्यक्ति के अंदर में नीड क्रिएट कर सकते हैं, जरूरत महसूस करा सकते हैं, और उनको कैसे पसंद कराना है, उसके ऊपर मैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जी सर। हालांकि आपके साथ भी ऐसा हो चुका होगा, मैं बस याद दिलाना चाह रहा हूं आपको। दिलाओ? यस सर। ओके। कभी आप कपड़े के दुकान में कपड़ा खरीदने गए? जी सर, गए हैं सर। तो कभी दुकानदार को आपने बोला होगा कि मुझे रेड शर्ट चाहिए, रेड शर्ट चाहिए, कोई जी भी सर। कलर का मान लीजिए। अब दुकानदार क्या करता है, आपको कपड़ा दिखाना शुरू करता है, शर्ट दिखाना शुरू किया। वो पीला, नीला, हरा, ब्लू, व्हाइट, ब्लैक सब दिखाया, लेकिन वो रेड शर्ट नहीं दिखाया। जी सर। पता क्या था? उसके पास, उसके दुकान में रेड शर्ट था ही नहीं। यस सर। था ही नहीं। तो दुकानदार ने क्या किया, आपको उस समय जब आपको दिखा रहा था, तो देखिए क्या क्या बातें वो बोल रहे थे आपसे। अरे आप तो हैंडसम हैं, सुंदर हैं, गोरा हैं, आपके ऊपर ये वाला जो कलर जो है ना, जचेगा। और पता है, जी ये इतना बिका है, बहुत सारा आया था, ये लास्ट पीस बचा हुआ है। और मैं कहता हूं, आपकी जो पर्सनालिटी है ना, जो फिटनेस है ना, उसके ऊपर ये स्लिम शर्ट है, स्लिम शर्ट आपके ऊपर बहुत जचेगा आपको। एक बार आप इसको ट्राई करिए। जी सर। ये क्या कर रहा है, वो सामने वाला व्यक्ति को क्या करवा रहा है? नीड पसंद क्रिएट कर कर रहा रहे है। हैं। जी सर। पसंद करा रहा है ना। अब यस सर, इसमें यस। एक होता है जरूरत महसूस कराना। ठीक है। अब वो बंदा आया था शर्ट खरीदने के लिए, अब शर्ट के साथ उसको पैंट भी देना है या जींस देना है। एक महीना के बाद ठंड आने वाला है, तो वो क्या बोलेगा, भैया आप मेरा बहुत अच्छा कस्टमर है, और आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो लेटेस्ट जो है ना, अभी जैकेट्स वगैरह आया है, क्या उसमें से भी कुछ दिखाएं क्या? लेना नहीं लेना बात की बात है, आप एक बार देख तो लीजिए। अब देखिए जी आपको क्या किया, कंफर्टेबल करके अब वो दिखाना शुरू करेगा जैकेट। एक महीना के बाद ठंडी आने वाला है, और अभी आपको क्या बोलेगा, अभी ये शुरुआती में है और फर्स्ट लॉट में आया है, आप मेरे ग्राहक है, आपको अच्छा डिस्काउंट लगा देंगे आपको। और देखिए ठंडा का समय में तो यूज करने का तो है ही, तो चलेगा है, करना ही होगा। और ठंड में ये वाला जो चीज है ना, जैसा कि आप जिस प्रोफेशन में है, जिस तरह का आप काम करते हैं, उसमें क्या है कि आप ऑफिस भी जा सकते हैं, पार्टी में भी जा सकते हैं, आप इसको रेगुलर यूज में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बात बोल के उसको क्या करवा रहे हैं, जरूरत महसूस करा रहे हैं। यस सर। कभी आप होटल में खाना खाने के लिए गए होंगे, तो खाना आदमी जो ऑर्डर करता है, वो अपने पसंद का ऑर्डर करता है। लेकिन कभी आपने वेटर को देखा होगा, जब वेटर आता है तो क्या कहता है, सर मैं आपको अपनी तरफ से कहना चाहता हूं, ये जो पनीर बटर मसाला जो है ना, यहाँ का फेवरेट है। जो भी लोग आते हैं ना सर, वो यहाँ का ये चीज तो जरूर खाते हैं। सर मैं कहता हूं आप इसको भी ट्राई कीजिए। ये क्या करा रहे हैं उनको, वहां का जो आइटम है उनको पसंद करवा रहे हैं। तो मैं जी कहना सर। चाहता हूं कि हाउ टू सेल ट्रेनिंग लेने के बाद आपके मन में इस तरह का सवाल बिल्कुल नहीं रहेगा। और मैं फिर आपके लास्ट बातों पे आकर के कंक्लूड करता हूं कि यदि गांव के लोगों ने प्रोडक्ट नहीं लिया, तो गांव के प्रोडक्ट का, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो खेती से संबंधित प्रोडक्ट है, जो कि गांव के अंदर में ज्यादातर जो प्रोडक्ट है, ज्यादातर जो घर हैं वो किसान से संबंध रखते हैं। तो क्या खेतों में खाद इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा? होगा सर। दूसरा बात बताइए मुझे, क्या गांव के लोग साबुन लगाते हैं कि नहीं? यस तेल सर, लगाते लगाते हैं हैं। कि नहीं? तेल करते हैं लगाते सर। हैं कि नहीं? तब आप आमला तेल से भी सस्ता कोई बाहर में कोई तेल होगा क्या?
नारियल तेल से भी कोई सस्ता तेल होगा क्या? मैं कहता हूं जो गांव में चलने वाला जो प्रोडक्ट है, उसी प्रोडक्ट को निकालेंगे। तो हमारे यहाँ अलग अलग टाइप के लोगों के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। और एक और बात बताना चाहता हूं आपको वर्मा जी, कि अगर घर में किसी का अगर तबीयत खराब हो जाता है ना, तो वो फिर अपने आप को गरीब नहीं देखता। अपने परिवार को, अपने आदमी को बचाने के लिए वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाता है इलाज कराने के लिए। तो क्या गांव के अंदर में जो लोग हैं, या हर घर में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिनकी तबीयत खराब होगी, तो उसके लिए हमारे पास एस्पुर लेना है। क्यों? क्योंकि आज जो खाद्य पदार्थ जो हम खाना खाते हैं उसमें संपूर्ण पोषण नहीं मिल पाता है, और इसका काम है संपूर्ण पोषण पूरा करना। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जो दवाई नहीं है। अगर बीमार व्यक्ति अगर इसे खाएंगे तो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, और जो स्वस्थ व्यक्ति खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। अब आप बताइए, क्या लोगों की जरूरत है या नहीं है? जी सर। ये तो प्रोडक्ट इतना कम कीमत का है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाहर में जितना डॉक्टर साहब का फीस देते हैं ना, जाके सिर्फ दवाई छोड़ दीजिए, वो चेकअप लिख देंगे तो महंगा खर्चा में पड़ जाएंगे। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि डॉक्टर का जितना फीस लगता है ना, उतना में अपना प्रोडक्ट आ जाएगा, और उनकी वो स्वस्थ हो जाएंगे वो। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं खुद भी एग्जाम्पल हूं। आपको मैं कहना चाहता हूं, आपके पास एंड्रॉइड फोन होगा, आप गूगल में जा करके डालिएगा गैल्वे एस्प्रुलिना, जी सर। उसके बाद देखिएगा कितने सारे वीडियो, कितने सारे फीडबैक्स लोगों के आ जाएंगे आपको। फिर आपको पता चलेगा कितना शानदार प्रोडक्ट है। तो हाउ टू सेल के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से कोई चीज को पसंद कैसे कराना है, किसी के अंदर में जरूरत महसूस कैसे कराना है। तो यही काम हम यहाँ पे करते हैं, और जब सीख लेंगे तो दुनिया का सबसे आसान काम आपके लिए बन जाएगा ये। ठीक है यस सर। जी। सर मतलब आपकी बात से मुझे बिलीव हो गया सर कि हमारे प्रोडक्ट वाकई में सर हम लोग गांव में भी सेल कर सकते हैं। जी सर मेरा अगला सवाल है सर कि बड़ी सारी कंपनियां, मार्केटिंग कंपनियां बंद हो गई, कहीं ग्लेज भी तो नहीं बंद हो जाएगी सर? क्या बात है, मुझे हंसी इसलिए आया, ठीक है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जी जब सर। मैंने आज से 15.5 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया था ना, तो ज्यादातर लोगों के मन में ना सबसे पहला सवाल यही होता था कि कंपनी जी सर। भाग तो नहीं जाएगी। मुझे तो इस कंपनी में 15.5 साल हो गए काम करते हुए। मेरे जी बड़े सर। भाई है, उनको 17 साल हो गया कंपनी के अंदर काम करते हुए। और सवाल ये है कि कंपनियां भागती कौन है? भागती वो है जो देनदारी होती है, जी जो सर। पैसे के बदले में पैसे लौटाने की बात करती है। तो जिसकी देनदारी ही नहीं होगी, वो कंपनी क्यों भागेगी? क्या आज तक कभी आपने ऐसा देखा या सुना कि कोई चलता हुआ दुकान जो है बंद कर दिया हो? नो सर। अच्छा मुझे बताइए, आप पैसा देते हैं, बदले में क्या मिलता है आपको? प्रोडक्ट सर। क्या 1 रुपया भी आपसे कोई एक्स्ट्रा हम लेते हैं पैसा? नो सर। अगर आज से पहले भी तो कई बार आपने मार्केट के अंदर में गए होंगे सामान खरीदने के लिए, और सामान के बदले में आपने पैसा दिया होगा। क्या उस दुकानदार को भाग जाने से और ना भागने से क्या आपको कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं सर। क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला? क्योंकि वो सामान के बदले में पैसा दे दिया। तो उसी तरह से तो हम भी यहाँ पे कर रहे हैं। यस सर। तो जो भी व्यक्ति इस तरह की बातें अगर बोल रहे हैं ना कि कंपनी भाग गई तो क्या होगा, ये बात बिल्कुल सही है कि उनके अंदर में नॉलेज की कमी है, इसलिए इस तरह की बात वो बोल रहे हैं। जब उनको ये बात पता चलेगा कि हमारे इस कंपनी के अंदर में हम किसी से कुछ लेते ही नहीं है, हम तो पैसा लेते हैं, बदले में तुरंत के तुरंत हैंड टू हैंड प्रोडक्ट दे देते हैं उनको, तो फिर भागने वाली कोई बात ही नहीं आती है। आप जब काम करते हैं तो आपको कंपनी इंसेंटिव देती है, आपको कमीशन देती है। तो हम किसी से कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कंपनी को किसी को देनदारी हो, तो कंपनी भागने वाली बात ही नहीं है। जी सर। जी सर। है ना? सही बात है सर। जी इतना पैसा हम लगा रहे हैं, उसके बदले प्रोडक्ट मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रहा है सर, इतना सारा आप सपोर्ट मिल रहा है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सही बोला था आपने सर। सर हमारे गांव में ना सर ज्यादातर लोग बड़ी सारी मार्केटिंग कंपनी में काम शुरू किए सर, जी और आज वो लोग फेल हो गए हैं, फेल होके फिर वही काम कर रहे हैं। कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं होगा सर? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है, मन कर रहा है कि मैं आपके लिए ताली बजाऊं।
थैंक यू सर। क्या बात है। मैं कहना चाहता हूं आपको कि जो फेल होने का डर जो है ना, ये हर इंसान को हर काम के अंदर में आता है, हर काम के अंदर में आता है। और आपके यस। अंदर अगर आ रही है तो ये स्वाभाविक बातें हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ बातों को एग्जाम्पल के तौर पे दे कर करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर स्कूल के अंदर में बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उसमें सारे के सारे बच्चे पास नहीं होते और ना ही सबके सब फेल होते हैं। सही है? जी सर। तो अब आप बताइए, पास होने वाले के लिए अपनी वजह हो सकती है और जो फेल हुए उनकी भी अपनी वजह होगी। अब बिल्कुल। स्कूल एक ही है, मास्टर एक ही है, पढ़ाई भी एक ही है, सिस्टम भी एक ही है, टाइम टेबल एक है, सब कुछ एक है, लेकिन दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। जी सर जी। एक पास हो गया और एक फेल कर गया। अब इसमें आप बताइए, इसमें किसकी दोष होगी? सर स्टूडेंट की सर। स्टूडेंट की दोष होगी। लेकिन क्या कभी स्टूडेंट अपनी गलती मानेगा कि मेरी दोस्त की वजह से मैं फेल कर गया? कभी नहीं सर। वो क्या बोलेगा? मास्टर जी तो टाइम से आते ही नहीं थे। अरे टाइम से नहीं आते थे मास्टर जी तो प्रिंसिपल के पास पहले कंप्लेंट डाले होते। फाइनल एग्जाम देके क्या बोलने से क्या फायदा होगा? जी सर जी सर। मास्टर जी इतना तेज पढ़ाते थे ना कि समझ में नहीं आता था। अरे वही मास्टर जी को पढ़ाया हुआ बच्चा तो और टॉप कर गया, नंबर 1 आ गया, फर्स्ट डिवीजन आ गया। तो अगर आपको उस समय नहीं समझ में आ रहा था तेज बोलने की वजह से, तो उसी समय टोकना चाहिए था ना कि मास्टर जी धीरे धीरे पढ़ाइए, हम अभी तक नोट नहीं बनाए हैं। मास्टर जी ने एक सवाल पूछा होगा, बच्चों समझ में आ गया सबको? तो खास करके मैं कहता हूं कि हो सकता है कि जिसको समझ में आया होगा उसके मुंह से ना कुछ निकले, लेकिन जिसको नहीं समझ में आया होगा ना, जिसका ध्यान स्कूल में पढ़ाई पे नहीं होगा ना, वो सबसे पहले बोलेगा जी सर। यस सर। वो सबसे पहले बोलेगा, पता है क्यों? कि कहीं हमसे कुछ पूछ न दे। तो कहने के मेरा मतलब ये है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर में आप सीखें और यस सीख सर। करके उस पर मेहनत करें, उस पर से आपकी अपलाइन, आपकी सीनियर आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो, ऐसा कोई कारण हो ही नहीं सकता है कि आप फेल कर जाए। एक दो और उदाहरण देता हूं। अच्छा बताइए, इस दुनिया में एक ही घर के अंदर में लोग स्वस्थ भी होते हैं और रोगी भी होते हैं। खाना सबके लिए तो सेम बनता है ना? जी सर। लेकिन वही खाना खा के कुछ लोग स्वस्थ होते हैं और कुछ रोगी होते हैं, है ना? यस सर। यस सर। एक ही जिम में जा करके कुछ लोग बहुत सुंदर बॉडी बिल्डिंग कर लेते हैं और कुछ लोग वैसे के वैसे रह जाते हैं। यस सर। तो इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं कि ये फेल होना और पास होना किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपकी फोकस के ऊपर निर्भर करता है, ये आपकी एकाग्रता के ऊपर निर्भर करता है, ये आपकी लगन और मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर ठान लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, और अगर आप ये सोच के करेंगे चलो करके देखते हैं, और आपके पास दो चॉइस है वर्मा जी। अब आप यस सर। कामयाब लोगों की बात सुनेंगे या नाकामयाब लोगों की? मैं पीछे जाके उस स्कूल का एग्जांपल देता हूं आपके पास कि उस स्कूल से जब बच्चा पास भी हुए और फेल भी हुए। अब मान लेते कि कोई नया बच्चा उस कॉलेज में आया और ये पता करने के लिए कि मैं इस स्कूल में एडमिशन कराना चाहता हूं, या स्कूल कैसा या कॉलेज कैसा है, दुर्भाग्य से फेल वाला लड़का मिल गया, किसी काम से आया हुआ होगा, उससे पूछ लिया कि भैया भैया मैं इस कॉलेज में एडमिशन कराना चाहता हूं, कैसा रहेगा? वो क्या बोलेगा? मना करेगा सर। मना करेगा, बोलेगा ये बेकार की बातें है, कुछ नहीं होगा। अरे 10 तरह की बातें बोलेगा, कमियां गिनती करवा देगा। जहां यस कभी सर। जैसे ही आगे बढ़े ना, तो मन किया कि एक और आदमी से पूछ लेते हैं। वो बंदा बड़ा खुश था, उससे पूछा, और वो बंदा पास वाला व्यक्ति था कि भैया मैं इस स्कूल में एडमिशन कराना चाहता हूं, कैसा रहेगा? वो क्या बोलेगा?
अरे भाई तू बिल्कुल सही टाइम पे आ गया है, जल्दी से एडमिशन करवा ले वरना सीट फिल हो जाएगी, फिर एडमिशन होगा भी नहीं। और पता है मैं इसी स्कूल से पास हुआ हूं। यस सर। अब आपके पास इस इंडस्ट्रीज के पास वाले लोग भी होंगे और फेल वाले लोग भी होंगे। सवाल ये है कि आप किसकी बात फॉलो करते हैं, आप किसकी तरह बनना चाहते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो व्यक्ति फेल हो जाता है उसको लगता है कि पूरी दुनिया फेल हो जाएगी, और खुशी की बात यह बताता हूं कि जो पास हो जाता है उसको लगता है कि हर व्यक्ति पास हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप से रिलेट करता है। लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कामयाब होना चाहते हैं या फिर आप नाकामयाब लोगों की तरह जिंदगी बिताना चाहते हैं। तो अगर आप हर उस काम के अंदर में चेक कीजिए, आपके मोहल्ले में 10 दुकानें खुलती है तो 10 के 10 टॉप नहीं करता। आपके मोहल्ले आपके एरिया में अगर कोचिंग खुलती है, स्कूल खुलता है, तो सबके सब बेहतर नहीं करता, सबके सब नंबर 1 नहीं बनता। तो मेरा कहना यह है, आप बनना किसकी तरह चाहते हैं। दो बातों का ध्यान रखेंगे, पहला सिस्टम सीखना, उस पर कंटिन्यू एफर्ट्स, और संगति। संगति किसका, जो पहले इस इंडस्ट्रीज में पास हो चुके हों, जो सक्सेस कर चुके हों, बस आपको उसको फॉलो करने की जरूरत है, आप भी कामयाब हो जाएंगे। आज अभी इसी वक्त से उन लोगों की बात मानना बंद कर दीजिए वर्मा जी, आप जो व्यक्ति अनसक्सेस हैं, नाकामयाब हैं, जो किंतु परंतु लेकिन बट नॉट करते रहते हैं, उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना, उनके साथ संगति आज के आज खत्म कर दीजिए। और मैं कहता हूं कि आप उनके साथ रहिए जो पॉजिटिव है, जो खुश है, जो लोगों की मदद करते हो, जो जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हो। जो व्यक्ति लोगों की तारीफ करता हो, समझ जाइए कि वही व्यक्ति पॉजिटिव है, वही व्यक्ति कामयाब हो सकता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो व्यक्ति कमियां गिनती करता हो, दुखी, निराश, परेशान, उदास रहता हो, हर चीज में कमियां निकालते रहता हो, तो आप ऐसे व्यक्ति से आज अभी इसी वक्त अपना रिश्ता तोड़ दीजिए, आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। यस सर। नहीं सर, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करेंगे सर, जो कामयाब हैं उनके संगत में रहेंगे सर। और हम और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े सपने हैं सर, घर में बड़ी सारी परेशानी है सर। और सर आपकी बात सुन के ना मुझे लग रहा है सर कि मैं घर में गेलवे ड्रीम कॉर्नर तो खोलूंगा सर। और मैं ना चाहता हूं सर मैं डायरेक्ट 600 पीवी करूं सर, क्योंकि इस महीना ना बड़े शानदार ऑफर्स भी हैं सर। मेरा लकी ड्रा में कूपन भी डल जाएगा सर, जहाँ पे लोगों को 2% मिला, 2.5% मिलना शुरू हो जाएगा सर। तो मैं चाहता हूँ डायरेक्ट मैं 600 पीवी करूं सर। लेकिन मन में एक सवाल है सर, बिल्कुल बिल्कुल कि सर मान लीजिए सर 600 पीवी का मैं पर्सनल अपने हिसाब से चुनिंदा प्रोडक्ट लूंगा सर, तो लगभग 14 से 15 हजार रुपया खर्च हो जाएंगे। लेकिन मन में सवाल है सर, कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा सर, फंस तो नहीं जाएगा सर। ओके, देखिए, अगर आप 600 पीवी का अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारी कंपनी रिफंड पॉलिसी भी साथ के साथ देती है। अब सबसे पहले बात बताता हूं, दो अलग अलग बातें। जैसे आपने जो प्रोडक्ट आप जो लेंगे, सबसे पहले आप उस प्रोडक्ट को ले जो आपको लगता है कि मेरे घर में यूज होता है या मैं उसको सेल कर सकता हूं। यस सर। पहली बात, इसमें हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपकी जरूरत का है, कौन कौन सा आपके यूज का है, हम वही प्रोडक्ट सिर्फ आपको लेने के लिए बोलेंगे। अब आप बताइए कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट अगर आप लेंगे तो क्या उसमें कोई नुकसान वाली बात है? नो सर। 1% में कहता हूं कि आप यहां इस बिजनेस को करने के लिए आपने 600 पीवी का बिजनेस आपने कर लिया, प्रोडक्ट आपने ले लिया, और मैं कहता हूं कि आप लगातार यहां पे 7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग सिर्फ आप ले लीजिए। मैं कहूंगा कि आप है ना लोगों को समझाने का काम कर रहे होंगे, और आपके अंदर अंदर से आत्मविश्वास आपके अंदर जाग जाएगा कि यस आप कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। 1% में कहता हूं कि अगर 7 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद भी अगर आपको विश्वास नहीं आ पाता, आप करने की कोशिश की और असफलता अगर आपको मिल गई, नहीं कामयाब हुए, कोई और कारण हो गया, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। आपका जो प्रोडक्ट होगा ना, बस उसकी पैकिंग खुली नहीं होनी चाहिए, उसको रिफंड करा के हम आपको पैसे दिलवा देंगे। बताइए। नहीं सर, बढ़िया है सर। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं तो सर। बस हम आपको यही कहना चाहते हैं, पहली बात हम प्रोडक्ट ही वही लेंगे जो हमारे घर के यूज का हो, या फिर हम उसको सेल कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे,
जब आप सीख करके करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो 600 पीवी छोड़िए, आप एक दिन 6000 और 60,000 और 6 लाख पीवी का भी बिजनेस कर रहे होंगे आप। यस सर। आप शुरू तो कीजिए, हम आपके साथ हैं, पूरी सिस्टम आपके साथ है। तो बस ध्यान रहे इस बात का, जो मैंने पहले सारी बातें जो बताया है ना, वो हर बात एक दूसरे बात के साथ लिंक करता है। कहते हैं कि जब मोती मोती से एक दूसरे के साथ जब जोड़ते हैं ना तो माला बन जाता है। माला को मोती नहीं कहते हैं, कहते हैं मोतियों का माला कहते हैं। लेकिन अगर वो यस। एक टूट जाए ना तो फिर वो माला नहीं रहता, फिर उसकी कीमत माला वाली नहीं होती, वो फिर मोती बन जाता है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आपके डाउनलाइन आपके साथ जुड़ेंगे और हम सभी लोग ग्लेज के सिस्टम रूपी जो धागा है उसमें बस जुड़े रहना है। आपको यहाँ की सिस्टम को फॉलो करना है, सीखना है और उस पर काम करना है। आपकी सारी मन की शंकाएं आपकी दूर हो जाएगी। इसके बावजूद भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो रिस्क की बात कर रहे हैं, डर की बात कह रहे हैं, हमारे इस ग्लेज के प्लेटफॉर्म पे जीरो रिस्क है, जीरो। बाहर की दुनिया में अगर कोई भी अगर आप काम करने जाते हैं तो वहां पे कहीं ज्यादा रिस्क है। रिस्क तो हर जगह पे है। अगर आप सड़क पे चलते हैं तो क्या रिस्क नहीं है? है सर। हो सकता है कि आप बाइक से चल रहे हो तो भी आपके लिए रिस्क है, क्या पता एक्सीडेंट हो गया तो। आप बहुत अच्छे से चला रहे हैं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति ठोक के चला गया तो आप बोलेंगे भैया हम गाड़ी नहीं लेंगे। ठीक है जी, पैदल तो चलेंगे सड़कों पे या पैदल नहीं चलेंगे? पैदल चलेंगे। हो चलिए। सकता है कि पैदल चलेंगे और पैदल में अगर एक्सीडेंट हो गया तो आप जिस घर में है अगर भूकंप आ गया तो सही बात है सर। तो क्या होगा? आप जिस खाना को खाए क्या पता उसमें छिपकली गिरा हो, उसमें पॉइजन फैल गया हो, खाए और आप मर गए तो। इस दुनिया की एक बात की सच्चाई है, और वो सच्चाई ये है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति आया है तो एक दिन मरेगा, उसके बावजूद भी मरने से डरता है। एक और जी सर। सच्चाई है, सबसे ज्यादा लोग चौकी पे खटिया पे क्या करते हैं? मरा करते हैं। उसके बावजूद भी खटिया पे और चौकी पे सोने से छोड़ते नहीं है। क्यों? आपको तो सोना ही नहीं चाहिए, सबसे ज्यादा लोग उसी पे मरते हैं। जी सर। तो ये जो डर है ना, बाहर की दुनिया में कोई भी अगर बिजनेस करने के लिए जाएंगे तो कहीं ज्यादा रिस्क है। आपको लाखों रुपए की पूंजी लगानी पड़ेगी, आपको पहले दिन से आपके वहां पे खर्चे शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस जहां पे चंद रुपए लगा करके आप अपने घर से बिजनेस शुरू करते हैं, आपको एक्स्ट्रा कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके लिए सारा काम कंपनी कर रही होती है, सारा सिस्टम, सारी अकाउंटिंग, हर एक वो चीजों का ध्यान कंपनी रख रही होती है। तो यहाँ पे जीरो रिस्क है। और मैं कह रहा हूं जो प्रोडक्ट भी आप ले रहे हैं अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके पास रिफंड पॉलिसी का आपके पास टाइम है। आप उस टाइम के अंदर में आप चाहें तो अपना प्रोडक्ट वापस करके आप अपना पैसा ले सकते हैं। बताइए वर्मा जी, कोई दिक्कत है तो? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। जी, आगे कुछ और बता पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बस सर एक आखिरी सवाल है सर। हम्म। सर आपसे मिलने से पहले हमने इस बिजनेस को लेके कुछ दोस्तों से बात किया था सर। हम्म। हालांकि सर जिस प्रकार से आज मुझे आप समझा रहे हैं इस प्रकार से मैं उन्हें नहीं समझा पाया। तो सर उनका कहना था सर मेरे पास पैसा ही नहीं है। अच्छा, जी सर। तो आपका सवाल ये है कि जो व्यक्ति ये कहते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? जी सर। जी सर। आपके लिए खुशखबरी है कि आप एक ऐसे इंडस्ट्रीज में आए हैं, एक ऐसे काम के अंदर में आए हैं कि जिनके पास पैसा है वो भी कर सकते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है वो भी कर सकते हैं। क्योंकि ग्लेज का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको अपना आईडी प्रूफ देने की जरूरत है, वो भी फोटोकॉपी। वो भी सिर्फ मोबाइल से फोटो खींच लेंगे, फोटो स्टेट भी कराने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति का जाके 4 को फोटो भी लाने की जरूरत नहीं है। जो 25-30 रुपया 4 को फोटो खिंचवाने में लगा करता था वो भी नहीं लगेगा, हम मोबाइल से फोटो खींच लेंगे। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है उसके बावजूद भी आप ग्लेज का डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अभी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ग्लेज का डिस्ट्रीब्यूटर बन करके आप ट्रेनिंग अपना शुरू कर दीजिए। ट्रेनिंग शुरू करने से क्या होगा, आपके अंदर नॉलेज आना शुरू होगा। और कहते हैं ना, जो ज्ञान जो होती है ना, वो ज्ञान से ही विश्वास आता है।
और विश्वास एक ऐसी चीज है जो सिर्फ आपके अंदर उत्पन्न होती है। विश्वास आप कहीं मार्केट से नहीं खरीद सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बिना पैसे के आप ग्लेज का डिस्ट्रीब्यूटर बन करके आप काम कर सकते हैं। अब आप बताइए, आज आपके पास पैसा नहीं, आज से 2-4 दिन बाद पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर, हो जाएंगे सर। दूसरी बात, जब आप ट्रेनिंग ले लेंगे तो कोई ऐसे लोग होंगे आपके परिवार में या आपके रिश्तेदार में या सगे संबंधी या दोस्त सर्कल में जिसके घर में खून की कमी हो, जिसके घर में कमजोरी हो, बीमार पड़ा हुआ हो, तो आप उनसे बात कर करके आप उनको बोलेंगे कि जहां मैं काम करता हूं वहां पे बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, अगर इसे खिलाएंगे तो इससे कमजोरी दूर हो जाएगा, खून की कमी को पूरा कर देगा, इसमें अगर सांस लेने में अगर तकलीफ है तो आपको दिक्कत दूर कर देगा, इसका नाम गैल्वे एस्प्रुलिना है। आप उनके फोन से, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन भी नहीं है तो उन्हीं के फोन में जाके यूट्यूब में जाके उसको वीडियो दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट का डेमो का दिखा सकते हैं, और देख के क्या कर सकते हैं, आप ऑर्डर ले सकते हैं। ऑर्डर लेकर के क्या करेंगे, गैल्वे कार्ड से प्रोडक्ट मंगवा देंगे या गैल्वे शॉप पे जाके प्रोडक्ट मंगवा लेंगे। क्या लगता है, आपका पीवी होगी, प्रमोशन होगी, कहानी शुरू हो जाएगी या नहीं होगी? यस सर। तो आप बिना पैसे के भी आप ग्लेज बिजनेस को कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, इसे कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सवाल जवाब। सामने वाला व्यक्ति को जितनी सारी बातों का मैंने सवालों का जो जवाब दिया दोस्तों, मैं यहाँ पे कोई भी पेन पेपर लेकर के नहीं बैठा हूं कि मैं कहीं से कुछ देख के बता रहा हूं। ये हर अलग अलग ट्रेनिंग क्लासेस की सवाल आया और उसका हमने जवाब दिया, क्योंकि मैं सारी ट्रेनिंग क्लासेस का मैं मास्टर ट्रेनर हूं। तो सोच कर देखिए कि अगर आप भी अपने इस बिजनेस के अंदर में अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके जैसा बने, तो आपको इस बिजनेस को दिल से करना पड़ेगा और इस बिजनेस के अंदर में आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। जिस दिन आप ऑलराउंडर बन गए ना, मैं कहता हूं कि जब आप मार्केट में चलेंगे तो लोग बोलेंगे ये गैल्वियन है, लोग बोलेंगे ये गैल्वे ब्रांड में काम करता है, ये ग्लेज के अंदर में काम करता है। आपकी पहचान जो है वो गैल्वे ब्रांड से होगी। और इमेजिन कीजिए, खुशी की बात है हम सभी लोगों के लिए कि बाहर की दुनिया में जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो किसी 2-4 प्रोडक्टों का ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। हम तो गैल्वे कंपनी के बेहतरीन प्रोडक्ट के सोचिए दोस्तों, सैकड़ों प्रोडक्ट है जिसका ब्रांड एम्बेसडर कंपनी ने आपको बनाया है। अब कितना अच्छा आप परफॉर्म करते हैं इसके ऊपर निर्भर करता है कि आपका इंसेंटिव, आपका चेक कितना बड़ा कंपनी देगी आपको। तो गैल्वे ब्रांड के हम सभी लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं और हमें इस बिजनेस को सीख करके दुनिया का सबसे आसान काम बना देना है। कोई बंदा या बंदी रस्सी पे पैदल चलता है, कैसे? क्योंकि उसके लिए वो दुनिया का आसान काम है। कोई मौत के कुआं में मोटरसाइकिल और कार घुमा देता है क्योंकि उसके लिए दुनिया का सबसे आसान काम है। कैसे? 4 बातें ध्यान रखिएगा, सीखना, प्रैक्टिस करना, परफेक्ट होना और प्रोफेशनल होना। पहला स्टेप है सीखना। जब सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के दरमियान फिर सीखेंगे और प्रैक्टिस जारी रखेंगे, तो उस काम में क्या हो जाएंगे, 3rd लेवल पे आ जाएंगे, परफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और परफेक्ट होने के बाद भी ये जारी रखेंगे, सीखना और प्रैक्टिस करना, सीखना और प्रैक्टिस करना। तो एक समय आएगा कि आप अपनी इस गैल्वे ब्रांड के प्रोफेशनल बन जाएंगे। तो प्रोफेशनल अगर बनना है दोस्तों तो दिल से सीखिए। मैं कल सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक 4 अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं आप सभी लोगों के लिए करने वाला हूं। आप सभी लोग उस चारों अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम में जरूर जुड़े। आज भी नवंबर के बेहतरीन ऑफर के बारे में शाम को 5:15 से ट्रेनिंग चली थी। कल सुबह सबसे पहला ट्रेनिंग नवंबर के ऑफर्स को लेकर के है, फिर क्लोजिंग एंड फॉलो अप क्लास है। मैं इसी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को कल से फिर एक सेशन करूंगा और साथ के साथ दोस्तों मेकिंग ऑफ लिस्ट। ये जितनी सारी ट्रेनिंग क्लासेस की जा रही है
ये आपके बिजनेस को रफ्तार देने वाली है, आपके बिजनेस को, कामों को आसान बनाने वाली है। तो मैं कहता हूं 2 बातें होनी चाहिए, या तो आप सुनते रहिए या फिर आप सीख गए हैं तो बोलते रहिए। यस सर। इसी में आपकी सफलता है, इसी में आपकी कामयाबी छिपी हुई है। तैयार है सभी लोग? यस सर। तो ग्लेज के नारे को बुलंद करते हुए आज के हम इस सेशन को दोस्तों हम समापन करेंगे। तो आप सभी लोगों को अनम्यूट कर दिया गया है। हमारे साथ जितने भी रॉयल प्रेसिडेंट और जय गिलवे सर, जय गिलवे, जय गिलवे सर, जय गिलवे, जय गिलवे सर, जय गिलवे, जय गिलवे, जय गिलवे, गो गिलवे, गो गिलवे, गो 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 इंडिया चार देंगे गेलू वाली। बहुत बढ़िया होगा सर, आपका आशीर्वाद चाहिए सर। जय गिलवे सर, जय सर जी म्यूट हटा लीजिए सर। अच्छा, एडमिन साहब ने मेरे को ही म्यूट कर दिया। मैं आप सभी लोगों को दोस्तों शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में एक ऐसा ग्लेज का डिस्ट्रीब्यूटर बने, अगर आपकी अपलाइन आप पे गर्व करे कि डाउनलाइन है तो मेरी डाउनलाइन की तरह होनी चाहिए, और आपकी हर डाउनलाइन आप पे गर्व करे और कहे कि अपलाइन होनी चाहिए तो मेरे अपलाइन की तरह होना चाहिए। यस सर। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो कि आपको यहाँ पे क्या करना है, द्रोणाचार्य भी बनना पड़ेगा और आपको अर्जुन भी बनना पड़ेगा, और दोनों चीजें हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे एक तरफ अपने पेन पेपर निकालिए और एक तरफ लिखिए एक आदर्श डाउनलाइन कौन होती है, आदर्श डाउनलाइन के गुण क्या क्या होती है, उसमें जो भी आपकी समझ है आपके अपलाइन के संपर्क करके उससे पॉइंट लिखिए, और दूसरे तरफ लिखिए एक आदर्श अपलाइन के अंदर क्या क्या गुण होती है, और उसके बाद अपने आप को चेक कीजिए कि क्या ये दोनों गुण मेरे अंदर है, क्योंकि आप अपलाइन के लिए जिंदगी भर डाउनलाइन रहेंगे और अपने डाउनलाइन के लिए अपलाइन रहेंगे, और ये दोनों गुण आपके अंदर चाहिए दोस्तों, दोनों गुण आपके अंदर चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं जिस दिन अपने अपलाइन के लिए एक आदर्श डाउनलाइन बन जाएंगे और अपने सभी डाउनलाइन के लिए एक आदर्श अपलाइन बन जाएंगे, उस दिन आप लोगों के दिलों पे राज कर रहे होंगे। लोग आपकी फोटो अपने मोबाइल फोन के वॉलपेपर पे लगाएगा, प्रोफाइल पिक में लगाएगा, आपके साथ फोटो अपने घरों में चिपकाएगा और कहेगा कि मुझे जीवन में इस इंसान की तरह बनना है। यस सर। आप लोगों के लिए आइडियल और आप लोगों के लिए आदर्श बन जाएंगे दोस्तों। तो इसी कामना के साथ मैं अपनी आज इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूं और कल सुबह मुलाकात करते हैं दोस्तों। हमारे नवंबर महीने की जो शानदार जबरदस्त बिंदास जो नवंबर महीने की जो ऑफर्स है उस पे एक बार फिर से बात करने के लिए आप लोगों के बीच आता हूं। जो लोग आज नहीं जुड़ पाए हैं उनको जरूर कल उनको टाइम दीजिए ताकि वो कल जुड़ पाए और सीख पाए, समझ पाए। आज तारीख 21 हो चुका है और हमारे पास अब 9 दिन 9 रातें हम सभी लोगों के पास बचा हुआ है। करने वाले के पास वजह और ना करने वाले के पास बहाना होता है। तो अपने आप को कहिए कि मैं 9 दिन तक के कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ सीखूंगा और जो मुझे बातें सिखाई जाएगी मैं उस पर काम करने के लिए तैयार रहूंगा। और ऐसा अगर आपने किया तो आप और आपकी डाउनलाइन अगले महीने की स्टेज पे होगी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों के लिए उदाहरण बन जाएंगे, एग्जाम्पल बन जाएंगे। लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे। आपकी लाइफ टाइम शेयरिंग में आपकी ये किया गया कर्म
एक अचीवमेंट के रूप में शेयरिंग बन जाएगा दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गलवे। जय गलवे सर, जय गलवे।